नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है नमस्कार मित्रों में। आज हम लोग आप सभी के समक्ष एक खबर लेके उपस्थित हैं। कुछ अलग खबर वो हम लोग आपको आगे सुनाएंगे। उससे पहले आप सभी के समक्ष हम लोग वेदर रिपोर्ट कार्यक्रम, तिथि कार्यक्रम, सुविचार कार्यक्रम सब लेके उपस्थित हैं। हम लोग ये सब कार्यक्रम आगे दिखाएंगे। उससे पहले आप सभी के समक्ष हम लोग जो खबर लेके आए वो सुनाने जा रहे हैं। मिथिलांचल का सामा चकेवा भाई बहन के स्नेह का अनूठा त्यौहार क्षेत्र को विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। यहाँ के लोग उत्सवों में प्रमुख सामा चकेवा नामक त्यौहार। सामा चकेवा मिथिला का एक बहुत ही अनोखा त्यौहार है। भाई बहन के बीच के स्नेह और संबंध को दर्शाने वाला यह त्यौहार महापर्व छठ के पारण के यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की समाप्ति से प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दूसरे शब्दों में कहे तो छठ पूजा के अंतिम दिन जब व्रती उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी शाम से मिथिला क्षेत्र में सामा चकेवा का त्यौहार शुरू होता है। सामान्य भाव के चलते स्थानों पर अब यह त्यौहार देव उठान एकादशी से शुरू होकर गंगा स्नान यानी कार्तिक पूर्णिमा तक हो रहा है। लोक परंपरा का उत्सव है सामा चकेवा त्यौहार में महिलाएं 7 दिन तक सामा चकेवा, चुगला और दूसरी मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजती हैं। लोक गीत गाती हैं और परंपरा अनुसार लोक मानस और प्रचलित सामा चकेवा की कहानियां कहती हैं। त्यौहार के अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा की रात में सामा चकेवा को प्रतीकात्मक रूप से ससुराल विदा किया जाता है। पास से किसी खाली खेत में मूर्तियां का विसर्जन किया जाता है। जिस तरह एक बेटी को ससुराल विदा करते समय उसके साथ नया जीवन शुरू करने हेतु आवश्यक वस्तुएं दी जाती हैं, उसी तरह से विसर्जन के समय सामा के साथ खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, बिछावन और दूसरी आवश्यकता वस्तुएं दी जाती हैं। महिलाएं विदाई के गीत गाती हैं जिसे समदाउन कहते हैं। भगवान कृष्ण से जुड़ी है कथा। मान्यता है कि सामा चकेवा भगवान कृष्ण की पुत्री थी। दुष्ट चुगला ने सामा को अपमानित करने हेतु एक योजना बनाई। उसे सामा के बारे में भगवान कृष्ण को पूछा, कुछ झूठी और मनगढ़ंत बातें बताई, जिसे सच मानकर गुस्से में श्री कृष्ण ने अपनी पुत्री को एक पक्षी हो जाने का श्राप दे दिया। जब यह बात सामा के भाई चकेवा तक पहुंची तो वे बहुत दुखी हो उठे। उनको पता चल गया कि सामा के विरुद्ध झूठी बात फैलाई गई है। सामा को श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु चकेवा ने कठोर तप साधना की, जिससे उसकी बहन को श्राप से मुक्ति मिली। तब से ही ये सामा चकेवा भाई बहन के प्रेम और समर्पण के प्रतीक बनकर पूजे जाने लगे। नमस्कार मित्रा, आज मैं आपके सामने वेदर रिपोर्ट लेकर उपस्थित हूँ। मेरा नाम है ऋषभ कुमार मिश्रा। अब मैं आप लोगों को वेदर रिपोर्ट सुनाने जा रहा हूँ। दरभंगा अधिकतम 29 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री, कुल तापमान 29 डिग्री। मधुबनी अधिकतम 30 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री, कुल तापमान 29 डिग्री। समस्तीपुर अधिकतम 31 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री, कुल तापमान 29 डिग्री। मुजफ्फरपुर अधिकतम 29 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री, कुल तापमान 29 डिग्री। सीतामढ़ी अधिकतम 30 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री, कुल तापमान 27 डिग्री। नमस्कार मित्रा, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मित्रा। नमस्कार मिथिला, मेरा नाम शिवशंकर कुमार मिश्रा है। मैं आज आपसे ये सामने तिथि और सुविचार बोलने जा रहा हूँ। आज का तिथि दिनांक 28 नवंबर 2020 शनिवार। सूर्योदय का समय प्रातः 6:45। सूर्यास्त का समय संध्या 5:15। मास कार्तिक, पक्ष शुक्ल, तिथि त्रयोदशी, दिन के 10:28 तक। अब मैं आपसे एक सुविचार सुनाने जा रहा हूँ। आज का सुविचार,
अपनी सोच को कैसे बेहतर बनाया जाए, यह सीखने से ज्यादा बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार पुनः, अपनी सोच को कैसे बेहतर बनाया जाए, यह सीखने से ज्यादा बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मिथिला। नमस्कार मिथिला, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले दिन कुछ मुख्य खबर लेते हुए, कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। साथ ही आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें 7667175757। हमने अपना जीमेल दे दिया है, साथ ही अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस चैनल को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। साथ ही हम कार्यक्रम सब भी आते हैं, वेदर रिपोर्ट कार्यक्रम, तिथि कार्यक्रम, सुविचार कार्यक्रम, तो हम लोग ऐसे ही सब कार्यक्रम सब लेके आते रहेंगे। साथ ही इससे एक्स्ट्रा भी कार्यक्रम सब लेते रहेंगे। हम लोग फिर मिलते हैं अगले दिन कुछ मुख्य खबर लेते हुए, कुछ विषय पर न्यूज़ लेते हुए। तो देखते रहिए। नमस्कार मिथिला।